हेलो। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म में। बेटा हमने लास्ट में ना वन शॉट पूरा पढ़ाया है ढंग से आपको। क्या पढ़ाया था? बोट एंड स्ट्रीम। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको रेस। बेटा रेस ना एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बड़ा भी है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा टॉपिक है। कई लोग इसको छोटे में खत्म कर देते हैं। पर बच्चों बात करें दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा इसमें ढंग से बता रहा हूँ। आने वाले कोई सीपीओ का कैंडिडेट है तो बेटा वो इससे इस वीडियो से रिवीजन भी कर सकता है रेस को, ठीक है? क्योंकि इतने में से जो आना होगा आ जाएगा, और जो नहीं आओगे ना बेटा, तो इसका मतलब उसके लिए आपको यहाँ पर पूरा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। रेस कोई एक दिन का, एक घंटे का टॉपिक कई बार नहीं होता है, कोई समझने में थोड़ा टाइम लगता है बेटा। तो एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझना, एक एक क्वेश्चन को मैं ढंग से आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा और आपको स्टाइल भी बताऊंगा, ठीक है? तो बच्चों ये हमारा बैच है, पेड बैच। जिस भाई को अगर ये खरीदना है वो खरीद सकता है और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकता है भाई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम रेस में। सबसे पहले बेटा रेस में एक चीज याद रखना कि हमेशा ना हम अगर बात करें तो रेस बच्चों जब कोई दो व्यक्ति होते हैं तो या तो वो हारते हैं या फिर जीतता है। एक उनमें से एक हारेगा या फिर एक जो है वो जीतेगा, ठीक है? दो केसेस आपको पता है। तो हार और जीत में हमेशा याद रखना आपसे, या तो वो ये कहेगा कि भाई वो इतने मीटर से हारा है, या तो डिस्टेंस देगा कि 100 मीटर से हारा है, या फिर बोलेगा 20 सेकंड से हारा है। अगर दोनों चीज़ दी है तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे लिए वो सवाल और आसान हो जाता है। तो एक एक करके बच्चों रेस के सवाल करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप इस सवाल की देखें, एक एक करके ढंग से समझना बच्चों, है ना क्या लिखा हुआ है। आप देखो बच्चों, अगर क्या बोला है, 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी। बेटा 600 मीटर की एक दौड़ थी, मैंने पूरी रेस बना दी। ये है यहां से लेके यहां तक, ठीक है? 600 मीटर की एक रेस थी और ए ने बी को 5 मीटर की यहां पर बढ़त दी। बोला भाई साहब तू जो है 5 मीटर आगे निकल जाओ, और वो जनाब आगे निकल गए 5 मीटर। अब ए यहां है और बी यहां है, ठीक है? अब बी को जो है बेटा यहां से लेके यहां जाना है और ए को पूरा जाना है। पर हुआ क्या बेटा, आप देखो हुआ क्या है, आप देखना जरा। उसने बोला यहां पर ये फाइनल पॉइंट है। ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत गया। बेटा ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी है बेटा, है ना? 5 सेकंड की है, 5 सेकंड का उसे यहां पर बढ़त दी है, 5 मीटर की नहीं दी है, और फिर भी यहां पर 20 सेकंड से जीत गया। मतलब बच्चों फिर भी वो जो है ना उससे पहले पहुंच रहा है। भाई ए ने बी को बोला चल भाई तू आगे निकल, और उससे बोला तू 5 सेकंड चलता रह, चल उसके मैं तेरे चलने के 5 सेकंड बाद मैं चलना स्टार्ट करूंगा। और उसके बाद भी ए ने उसे बी को तब भी हराया, और कितने सेकंड से हराया? 20 सेकंड से हराया। तो हम ये बोल सकते हैं ये बी बेचारा जो है पूरा तो पहुंचा नहीं है, इसको हम बोलेंगे यहां तक है। चलो मान लो थोड़ी देर के लिए सिर्फ बी यहां से लेके यहां तक चला, ठीक है? और ए जो है बेटा आप देखना यहां से लेके पूरा यहां तक चल गया, और यहां तो 5 सेकंड की बढ़त दे रखी थी, और यहां 20 सेकंड से फिर भी हराया। तो इसका मतलब हम टोटल मिला के देखें तो ए जो है वो बी को 25 सेकंड से हरा रहा है। बोलो बेटा, आपको ढंग से सोच के बोलना पड़ेगा। कई जो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो थोड़ा ढंग से पढ़ना, ठीक है? फिर भी उसने यहां पर देखो एक 20 सेकंड और एक 5 सेकंड, ओके? तो यहां पर हम बोल सकते हैं ए ने यहां पर पहले 5 सेकंड की बढ़त दी और उसको फिर भी 20 सेकंड से हराया। तो 20 और 5 मुझे बताना कितना सेकंड हो जाएगा? 25 सेकंड, ठीक है? तो ए ने बी को 25 सेकंड से हराया भाई, हम ये बोल सकते हैं। अब ये बताओ ए की स्पीड और बी की स्पीड का जो रेशो है वो आपका 2:1 है। क्या आपको यहां तक क्लियर? तो अगर स्पीड का रेशो 2:1 है तो इनके द्वारा ए का टाइम और बी का टाइम जो लगा है वो एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने में वो लगेगा टोटल 1:2। पूरा डिस्टेंस को ट्रैवल करने में अगर ए को जो है एक समय लगेगा तो बी को पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में 2 समय लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी को कितने टाइम से हरा रहा है? आप बोलोगे यहां पर 25 सेकंड से हरा रहा है, मतलब वो डिफरेंस है। हार और जीत हमेशा डिफरेंस होगी। तो 25 सेकंड से हरा रहा है तो यहां इनका डिफरेंस 1 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 25 के बराबर आ गई। तो ए का पूरा टाइम जो लगेगा इस पूरी रेस को तय करने में, यहां पर बच्चों पहले तो ये टाइम देखो, ए का टाइम लगा 25 और बी का लगा यहां पर 50।
यहां तक आपको क्लियर? तो अब यहां पर आप बताना जो टाइम का रेशियो होता है, आप सीधा सीधा अलग अलग निकाल सकते हो। रेशियो क्यों बोलना है? ए को जो टाइम लगा पूरी रेस को कवर करने में वो लगा 25 सेकेंड, और बी को लगा यहां पर टाइम 50 सेकेंड। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, यहां पर ए को 25 सेकेंड लगा भाई साहब इसको तय करने में, और बी को लगा 50 सेकेंड। लास्ट में आपसे बी की चाल पूछी है, तो बी की अगर स्पीड निकालनी है बेटा, तो आप खुद बताना टोटल डिस्टेंस कितना था। अगर बी जो है यहां पर टोटल डिस्टेंस 600 मीटर हम उसे यहां पर तय करवाएं तो 50 सेकंड में तय करता है, तो अपॉन 600 बटे 50, 0 से 0, 5 से कटा कितना 12, तो उसकी स्पीड आ गई 12 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बेटा? ये डायग्राम बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि मेरे को आपको अच्छे से समझाना है उस चीज को। समझ में आ गया बच्चों? तो सीधी सी बात है, देखो आप बोलोगे सर बी तो यहां से यहां तक गया, तो आपने डिस्टेंस पूरा क्यों लिया? अरे मेरे भाई, आपने यहां पर देखो ना, जो ये दे रखा है टाइम, टोटल टाइम दे रखा है, ये 2:1 जो दे रखा है आपको, यहां पर दुगना जो बोल रखा है, यहां पर देखो ना स्पीड का रेशो, तो पूरे डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस सेम करेंगे। डिस्टेंस जब टोटल रखेंगे तभी तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई टाइम का रेशो स्पीड के रेशो का उल्टा होता है। ठीक है, या स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा होता है। ओके बेटा, क्लियर है बच्चों सबको? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सभी पढ़ना बेटा इस सवाल को। उसने बोला एक रेस में एक साइकिल चालक पहले चक्कर में 500 मीटर की दूरी और 625 मीटर की दूरी में 625 सेकंड में तय करता है। वह उसी लंबाई के दूसरे चक्कर में 375 सेकंड में पूरा करता है, तो औसत गति क्या होगी? बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो आपको हमेशा पता है क्या होता है। यहां पर रेस का सवाल कम है और एवरेज स्पीड का ज्यादा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले वो 500 मीटर चला, फिर दोबारा 500 मीटर चला, तो 500 प्लस 500 आप बोलोगे यहां पर 1000 मीटर। ठीक है, और टोटल कितने सेकंड लिए? पहले 625 सेकंड लिए, फिर उसके बाद 375 सेकंड लिए। अगर आप यहां पर इन दोनों को भी जोड़ दोगे, यहां से आ जाएगा 1000 सेकंड। 1000 बटे 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या क्लियर है बेटा आपको? अब समझ में आ गया? बेटा रेस चैप्टर है, ध्यान से आराम आराम से मैं आपको यहां पर एक एक क्वेश्चन कराता रहूंगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, तीसरा। बेटा इस तीसरे सवाल को ढंग से पढ़ना। क्या लिखा है भाई साहब? ये बोला गया आपसे साफ साफ कि 1547 मीटर की एक दौड़ है, उसमें आपको यूं बोला गया अर्जुन 78 सेकंड 78 सेकंड में पहुंचता है। 78 सेकंड में अर्जुन पहुंच रहा है। करण 91 सेकंड में पहुंचता है पूरा, अगर पूरा तय करेगा वो 1547। अर्जुन करण को कितनी दूरी से हराता है? तो कभी भी एक बात याद रखना, मान लो मैंने एक रेस की, बेटा ये सबसे बड़ा हिंट है आगे के लिए, सुन लेना। मान लो एक ए बंदा है और एक बी बंदा है, एक ही जगह से वो निकले और भाई उनको यहां पहुंचना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मान लो ए पहले पहुंच गया, थोड़ी देर को समझो, थोड़ी देर में यहां पर थोड़ी देर इस चीज को समझना है ना। ए पहले पहुंच गया और बी उससे हार गया, और मान लिया हमने बी हारा तो यहां पर इस बिंदु पर पहुंचा है वो। जब ये फाइनल पॉइंट पे पहुंचा तो बी यहां पहुंचा। अब एक बात बताओ, बचा हुआ जो डिस्टेंस है, जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये वाला, वो बी तय करेगा ना कि ए। और जो जितने सेकंड से वो हराएगा, तो देखो डिस्टेंस ये बचा हुआ जो होगा वो बी तय करेगा, और जितने सेकंड से वो उसे हराएगा, जितने सेकंड से ए उसे हराएगा, तो उतने सेकंड का मतलब उतना सेकंड ही बी को आगे तय करना है। मतलब इतनी दूरी जितने सेकंड से हार हुई है, ये याद रखना, जितने सेकंड से बी की हार हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है ना बी बची हुई दूरी को उतने सेकंड में तय करेगा। ओके बेटा, जैसे एक उदाहरण के लिए, आप दो दोस्त थे, आपने यहां पर रेस लगा ली भाई। अब आप यहां पहुंच गए, अब आप अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हो, तो इंतजार दोस्त की स्पीड के हिसाब से करोगे या अपनी स्पीड के हिसाब से करोगे? आप इंतजार करोगे उसकी स्पीड के हिसाब से। तो याद रखना, यहां दोस्त की अगर स्पीड निकालनी होगी, इस पॉइंट में बी की स्पीड निकालनी होगी, तो यहां का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए और यहां का आपको टाइम पता होना चाहिए कि कितने टाइम में आपका दोस्त पहुंचेगा। तो मान लो आपका दोस्त 50 मीटर से आपसे हारा, आप बोल सकते हो मान लो 50 मीटर से आपसे हारा,
और वो 50 मीटर उसने 10 सेकंड में तय करे, तो इसी से आप अपने दोस्त की 40 पता लगा लोगे कि उसकी स्पीड क्या है भाई। अरे ओके बेटा, तो मैं ये कह रहा हूं, जो कभी भी याद रखना, हार और जीत का समझौता होता है ना, उसमें वैल्यू हमेशा हारने वाले की निकल के आती है लास्ट वाले में। क्लियर है बेटा? अब देखो क्या बोला है, इन ए 1547 मीटर रेस अर्जुन फिनिशेस अर्जुन जो है 78 सेकंड में जाता है और करण जो है 91 सेकंड में जाता है। तो करण अर्जुन से 13 सेकंड से हार गया। मतलब जो डिस्टेंस इसने 18 सेकंड में तय करा वो करण ने 91 सेकंड में तय करा। तो आप ये बोल सकते हो करण अर्जुन से 13 सेकंड से हार गया। तो अब अगर हम देखें कि कितने मीटर से हारा, कितने डिस्टेंस से हारा, तो आप ये बोलोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन करण को जो टाइम लगा, तो करण की स्पीड आ जाएगी। और ये यहां पर करण की स्पीड आई है भाई साहब। अब मान लो बी की जगह करण है। अब करण बाकी डिस्टेंस जितना अगर हमें निकालना है तो करण की हमें स्पीड पता होनी चाहिए और करण का हमें टाइम पता होना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे कितने सेकंड से हारा, तो उसके लिए पहले तो यहां पर बेटा इसे काट लो। अभी काटने से बढ़िया है सीधा आप लिखो बेटा, ये करण की है स्पीड और इनटू में करण का जितना टाइम, जितने टाइम से वो हारा है, तो उससे ही पता चल जाएगा डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस से जीतने वाला जीता है या फिर हारने वाला हारा है, एक तरह से। ठीक है, तो मुझे बताना करण जो है, आप बताना कितने सेकंड से यहां पर हारा। करण का टाइम, टोटल टाइम मत लिख देना बेटा, नहीं तो टोटल आपको पूरी डिस्टेंस निकल के आएगी। यहां आपको पता है 13 सेकंड से आ रहा, तो अगर मैं इंटू 13 कर दूंगा तो यहां ये पता चल जाएगा करण कितना डिस्टेंस अभी करण को तय करना बाकी है, या फिर जो जीतने वाला है वो कितने मीटर से जीत गया है। क्लियर है बेटा आपको? तो यहां पर 13 से कटेगा 13 सते 91, 7 से कटा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो इसका मतलब 221 मीटर से वो यहां पर हारा है और ये हमारा आंसर है। बेटा थोड़ा सा कमेंट करके बस ये बता दिया करो कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, ये आपसे हार्दिक गुजारिश है। ठीक है, नहीं तो बेटा मैं यूट्यूब में वैसी वीडियो अपलोड करूंगा जो और लोग करते हैं, सीधा आके तहस नहस करके किसी की कंट्रोवर्सी ले ली, कुछ ले ली, तो वो सबसे बेहतर वीडियो रहेगी जिसको आप देखते हो ज्यादा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं वहां कमेंट जरूर करोगे आप। अगर मेरे को बोलो ना कि यहां पर अभी किसी दुनिया को गाली देनी हो तो 2 मिनट में आप कमेंट करके चले जाओगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा तो रेस चैप्टर के बारे में बता देना, मैं एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन देखो बेटा, पढ़ो इसे। तो बोला है इन 800 मीटर रेस, एक 800 मीटर की रेस में राम ने श्याम को बीट करा 50 मीटर से। राम ने भाई साहब श्याम को बीट करा 50 मीटर से। ठीक है, तो बेटा 800 मीटर की रेस में राम ने श्याम को बीट करा 50 मीटर से। इसका मतलब यह है कि राम अगर 800 चलेगा तो श्याम कितना चलेगा बेटा? उतने ही टाइम में, एक फिक्स टाइम पे 750 मीटर। जितने टाइम में राम जो है 800 मीटर की पूरी रेस खत्म कर रहा है, उतने टाइम में यहां पर बच्चों श्याम जो है 750 मीटर की दूरी तय कर रहा है, क्योंकि वो 50 मीटर से हारा है, अभी 50 मीटर चलना बाकी है। ठीक है, अब आ जाओ उसके बाद क्या बोला, एंड इन 600 मीटर रेस श्याम बीट्स घनश्याम बाय 40 मीटर। बेटा श्याम ने घनश्याम को 40 मीटर से हराया, तो श्याम के साथ जो रिलेशन चल रहा है वो घनश्याम का चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर 600 मीटर की रेस में श्याम ने घनश्याम को 40 मीटर से हराया, तो ये आएगा 560। ये अलग है रिलेशन, ये अलग है रिलेशन, दोनों में कॉमन श्याम है, तो इनको हमें अब बनाना पड़ेगा। पहले तो ये काट लो बेटा, ये रेशियो में लिख रहा हूं मैं इसे। ठीक है, यहां 0 से 0 गया, 4 से कटा 15 और 4 से कटा आपका 14। यहां बच्चों आप देखो 0 से 0 गया, 5 से कटा 16, 5 से कटा आपका 15। तो आप बताना कॉमन क्या निकल के आ रहा है? 15 सेम है, जो कॉमन था, श्याम कॉमन था, उसकी 15 वैल्यू सेम है, तो कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं, सीधा बोलोगे 16, 15 और 14। ये आपका बच्चों डिस्टेंस का रेशियो है।
और जो डिस्टेंस का रेशियो होता है एक गिवन टाइम पे, वही स्पीड का रेशियो होता है। आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आप मुझे बताना, चलो डिस्टेंस का रेशियो से ही हमें पूरा करना है। उसने बोला बाय हाउ मेनी मीटर्स विल राम बीट घनश्याम, 400 मीटर की दौड़ में राम घनश्याम को कितने मीटर से हराएगा। तो मुझे ना दौड़ अब टोटल कितने मीटर की है, 400 की। तो 400 मीटर की रेस है, आपको पता है जीतने वाला कौन है, राम है। तो राम ही पूरा चलेगा, और राम की जो डिस्टेंस है वो हमें पता है 16 है। तो 16 यूनिट की वैल्यू 400 के बराबर, और राम घनश्याम को कितने मीटर से हराएगा, 2 से हराएगा रेशो के हिसाब से। तो इंटू 2 कर दिया, 16 से कटा, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, ये आ गया 25 दूनी कितना, 50 मीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर बेटा? क्या आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो, इसके जैसे एक मैं कुछ सवाल और कराता हूं आपको, जो अभी मैंने रेशो वाला बताया था, जरा देखिएगा। चलो देखो बेटा, अब अगला पढ़ो बेटा इस सवाल को। In a 1500 meter race, if A beats B by 100 meter and B beats C by 150 मीटर, बेटा 1500 मीटर की दौड़ में यदि ए बी को 100 मीटर से हराता है, तो हमने लिखा ए बी को 100 मीटर से हराता है। तो ए बी को 100 मीटर से हराता है, इसका मतलब ए जो है अगर 1500 चल रहा है तो बी चल रहा है भाई साहब 1400, ठीक है। और बी सी को 150 मीटर से हराता है, बी सी को 150 मीटर से हराता है 1500 मीटर की रेस में ही। कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब 1500 मीटर की रेस चल रही है। लाइन कनेक्ट करो, 1500 मीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर से हराता है, और उसी 1500 मीटर की रेस में बी सी को 150 मीटर से हराता है। तो बी अब यहां पर सी को 1500 मीटर की रेस में यहां पर 150 मीटर से हराता है, तो 1350 ये आ गया भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ उसने क्या बोला है, तो ए सी को कितनी दूरी से परास्त करता है, इस 1500 मीटर की रेस में ए सी को कितनी दूरी से परास्त करता है। तो आप मुझे बताना, ये 2 जीरो से 2 जीरो आ गया, यहां 0 से 0 गया, 15 से कटा 10 बार, और 15 से कटा यहां पर 9 बार, ठीक है। अब आप बताना, इसको सेम बनाना है भाई साहब बी को, तो इंटू यहां 10 होगा और इंटू यहां 14 होगा, पर ये कट सकता है, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो अब बराबर बना दो। 15 पंजे 75 आ गया भाई साहब, ये आ गया आपका 70, और उसके बाद आपका आ गया 7 9 63। ओके बेटा, अब उसी 1500 मीटर की रेस में अगर हम देखें तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा। अब आपको पता है टोटल डिस्टेंस जो है 1500 मीटर है, क्योंकि कहीं कुछ अलग से नहीं पूछा। यहां ये भी सवाल पूछ सकता था कि अगर एक 1000 मीटर की रेस होती तो ए सी को कितने से हराता, तब आप बोलते 1000 मीटर ए ने तय किया, पर यहां तो बच्चों कुछ बोला ही नहीं है, इसका मतलब 1500 मीटर की ही रेस है, रेस को चेंज नहीं किया उसने, ठीक है। तो 1500 अपॉन में आप लिखोगे 75, और इंटू में ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है, इंटू 12, ये आपका 12 यूनिट का फर्क है, डिफरेंस है। तो इंटू 12 का डिस्टेंस यहां पर फर्क है, यहां पर ये आया आपका 20, और गुणा 12 240, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। 17वां सवाल देखो बेटा, ये आप लोग करोगे। अब देखो बेटा अगला सवाल, 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है। तो अगर हमने लिखा एक्स की वैल्यू 1500 तो वाई की वैल्यू 1400, और जेड को 240 मीटर से हराता है। यहां पर वही एक्स की बात कर रहा है बेटा, पहले एक्स ने वाई को हराया, फिर अब एक्स जेड को 240 मीटर से हरा रहा है। तो अगर एक्स 1500 चल रहा है तो जेड जो है वो चलेगा आपका 1360, 1300 बोल रहा हूं 1260, ठीक है। अब आपको पता है भाई रेस वही है, तो सीधा ये तो कॉमन हो गया बेटा, 1500 फिर 1400 और फिर उसके बाद 1260, यहां 0 से 0 गया। ओके, अब आप मुझे बताओ कि y ने z को कितने से बीट करा, तो y ने z को कितने से बीट करा, तो आप मुझे बताना
टोटल रेस जो है वो 1500 की है। तो 1500 वैल्यू अब जो है आप खुद बताओगे y ने z को कितने से बीट करा। तो अब y और z की अलग रेस है बेटा। एक बात खुद बताना, मैंने बोला x सबसे पहले निकला, x ने y को हराया, ये x है, और y ने फिर z को हराया, तो ये पक्की बात है पीछे होगा। अब x तो निकल गया, अब x की बात ही नहीं कर रहा, अब वो कह रहा है 1500 मीटर की रेस में y ने z को कितने से हराया। तो अब y को पूरा चलाना पड़ेगा ना भाई, उस रेशियो से थोड़ी निकल सकते हो। यहां पर तो x पूरा चला है, y अभी पूरा नहीं चला क्योंकि वो हार गया x से, क्योंकि तीनों का कंपैरिजन किया था। और z जो है वो भी बच्चों पूरा नहीं चला क्योंकि वो x से और y से दोनों से हार गया। तो अगर पहले हम x को अब हटा दें, x को हटाने का मतलब x को देखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताना y चला है आपका कितना मीटर, यहां पर 140 यूनिट, और y को पूरा चलाना है 1500 मीटर। तो 1500 मीटर की रेस में y z से कितने मीटर से जीतेगा। तो नीचे आ जाएगा आपका 140 और इनटू में आएगा 126। आप खुद बताना बच्चों, यहां पर 14 से कटा 10 बार, 14 से कटा आपका 9 बार, 0 से 0 गया, ये आ जाएगा आपका कितना, ये चला भाई साहब 1350। और नहीं, आपसे तो डिफरेंस पूछा है ना, तो इनटू में डिफरेंस जो है आप खुद देखना, यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है 14 का, 14 से कटा कितने 10 बार और 0 से 0 गया, तो 150 मीटर से यहां पर y ने z को हराया। ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको क्लियर है? बहुत तसल्ली से समझा रहा हूं, बहुत आराम से आपको समझा रहा हूं। रेस चैप्टर एक अच्छा चैप्टर है, कहीं आपको लगे दिक्कत आए, आप प्लीज बच्चों यहां पर जो है पीछे कर देना, रिवर्स कर देना, ठीक है? ओके बेटा, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने शुरुआत से कितने क्वेश्चन करे थे? 3। ये वाला कर 4। अगला सवाल देखो बेटा आप। हेलो, बच्चों बोला है अमित और बीनू 400 मीटर की दौड़ क्रम से 44 सेकंड और 50 सेकंड में पूरी करते हैं, ठीक है? ओके, जब अमित समाप्त करता है तो बीनू कितनी दूरी पीछे है? तो बेटा सीधी सी बात है, पहले आपको देखना है बीनू कितनी दूर पीछे है। तो आपको पता है यहां पर अमित ने बीनू को 6 सेकंड से हरा दिया, हाँ या ना? तो 6 सेकंड पीछे रहेगा। तो टाइम तो हमें पता है भाई कि टाइम कितनी दूर पीछे होगा, मतलब टाइम कितनी टाइम से उसे हराया गया है। अब आपको पता है, मैंने आपको बस बताया है कि जब भी आपको ऐसे सवालों में देखना है कि लास्ट में किसकी चाल को हमें सॉल्व करना है, तो हमेशा ज्यादातर हारने वाले की चाल को सॉल्व करते हैं। तो हारा कौन है? बीनू। और बीनू भाई साहब जो है वो 400 मीटर की रेस को कितने मीटर में, कितने सेकंड में तय कर रहे हैं? 50 सेकंड में। ये बीनू की स्पीड आ गई, और इनटू में बीनू का टाइम जितना वो जितने टाइम से वो डिफीट हुआ है, डिफीट वाला, ठीक है? तो इनटू में बीनू का टाइम है 6 सेकंड, और इससे निकल के आ जाएगा भाई साहब डिस्टेंस की, कितने डिस्टेंस से वो हारा है। 0 से 0 गया, 5 से कटा कितना 8, 8 से कितना हो गया 48। अभी बताया था सवाल 48 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके बेटा, सब मीटर पर सेकंड में चल रहे थे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये तो सिंपल सा है, सीधा आपको क्या करना है वही जैसा अभी मैंने बताया, ये कर लोगे बेटा आप लोग, या कराना पड़ेगा? चलो करा देता हूं भाई आपकी गुजारिश पे। देखो, 1 किलोमीटर, ए जो है 1 किलोमीटर की जो दूरी है उसको 12 मिनट में तय करता है। तो 12 मिनट का मतलब देखो हमें मीटर में निकालनी है चीजें, तो 1 किलोमीटर को लिख दो 1000 मीटर, ठीक है? और बी जो है ना यहां पर 15 मिनट में तय करता है। तो बेटा ये इनका जो डिफरेंस है वो टाइम का 3 मिनट है, मतलब पक्की बात है। यहां पर जो है ए बी से यहां पर बेटा पूरा अगर हम देखें 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस में ए बी पूरा जब कर रहा है तो उसे 3 मिनट आगे रहेगा वो, या 3 मिनट से वो जीत रहा है। तो 3 मिनट से जब वो जीत रहा है तो ए बी से कितना आगे ये पूछा है, तो रेस के अंत में जरूर लिखेगा बेटे, एट द एंड ऑफ द रेस वो ए बी से कितना आगे है। तो 1000 मीटर टोटल डिस्टेंस है, पहले बी की स्पीड निकाल लो, इनटू में बी का टाइम कि वो कितने मिनट से हार रहा है। 3 मिनट का मतलब होता है बेटा 180 सेकंड, ठीक है? और मुझे बताना बी का जो टोटल टाइम है 15 सेकंड, 15 इंटू में कितना हो जाएगा 60, ठीक है? 60 से कटाइए 3 बार,
3 से कटा 5 बार, ठीक है। उसके बाद 60 से कटा 3 बार, ये 3 से कटा 5 बार, और 5 से कटेगा बेटा ये कितना आ जाएगा 200 मीटर। तो 200 मीटर ये आगे रहेगा और इसका आंसर 200 मीटर आ चुका है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात? लिख लो आप इसे। इसका आंसर गलत दे रखा है। पानी पीने, पानी लेके आ जा जल्दी से। हो गया बेटा? चलो भाई, इसका आंसर बेटा 200 मीटर ही है। आगे बढ़ते हैं। 1200 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हराता है। बेटा वही वाली बात आ गई, मैंने बोला यहां पर बच्चों 1200 मीटर की एक यहां पर दौड़ हुई और राम ने श्याम को 200 मीटर से हराया। राम ने श्याम को 200 मीटर से हराया, तो श्याम यहां पर, राम यहां पर, ठीक है। पूरा डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों अब यहां से ना हमें जो 200 मीटर से हराया है या फिर 20 सेकंड से हराया है, हमें यहां पर डिस्टेंस पता है और ये टाइम पता है, तो ये हारने वाले का ही तो बेटा स्पीड आएगी इससे। तो हारने वाले की स्पीड अगर हम देखें तो हारने वाला है, हारने वाला कौन है? श्याम। तो श्याम की स्पीड अगर हम देखें बेटा तो श्याम की स्पीड क्या निकल के आएगी, ये आप निकालिए पहले। तो श्याम की स्पीड निकल के आएगी आपकी कितनी, 200 अपॉन में 20, ये आ जाएगी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर हम बात करें व्हाट इज द राम स्पीड, राम की स्पीड पूछी है भाई साहब, तो पहले आप ये देखो, सबसे पहले तो राम ने श्याम को हराया है और कितने सेकंड से हराया है ये हमें पता है, 20 सेकंड से। अगर मैं श्याम को पूरा डिस्टेंस कवर करवा दूं, पूरी रेस तय करा दूं, तो मुझे बताना श्याम को पूरी रेस तय कराऊं या फिर श्याम की स्पीड देख लो आपकी 10 मीटर पर सेकंड आ गई। अगर मैं देखूं तो राम जो है ना, राम की सॉरी श्याम की बात कर लेते हैं, श्याम को पूरी रेस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो कैसे पता चलेगा? टोटल डिस्टेंस 1200 अपॉन में 10। बेटा श्याम को पूरी रेस यहां पर तय करने में कितना टाइम लगेगा? टोटल डिस्टेंस 1200 अपॉन में 10, ये आ जाएगा 120 सेकंड। तो श्याम को लगे भाई साहब, तो श्याम को अगर 120 सेकंड लगे तो राम को उससे यहां पर 20 सेकंड कम लगेंगे, क्योंकि राम ने यहां पर श्याम को हराया 20 सेकंड से, तो राम को यहां पर 100 सेकंड लगेंगे बेटा। अब आप मुझे खुद बताओ, राम का यहां पर राम की स्पीड निकालनी है, तो उसने 1200 चला है भाई साहब वो, और 100 की स्पीड से मतलब 100 के टाइम से, तो मुझे बताना उसकी स्पीड कितनी आ गई? 12 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ चुकी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर बेटा? अरे आ गया सबको? बोल दो भाई, क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बेटा सेम क्वेश्चन है, सेम, कुछ अलग नहीं। देखो बेटा, 1 किलोमीटर की दौड़ में पी क्यू को 120 मीटर या 30 सेकंड से हराता है। तो मुझे बताना बेटा, यहां पर 1 किलोमीटर की दौड़ में पी क्यू को 120 मीटर मतलब या फिर 30 सेकंड से हराता है। हार कौन रहा है भाई साहब? क्यू। तो क्यू की स्पीड निकाल सकते हैं, 120 में हम 30 का भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? 4 मीटर पर सेकंड, ये क्यू की स्पीड आ चुकी है, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 किलोमीटर की दौड़ है, अगर मैंने क्यू को पूरा 1000 मीटर चला दिया 4 की स्पीड से, तो क्यू का जो टाइम है वो टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। ये टाइम कितना निकल के आएगा बेटा? आप बोलोगे 250 सेकंड। प्रैक्टिकली करो। अब 250 सेकंड बेटा क्यू को लगे जो हारा है, और क्यू जो है यहां पर बच्चों आप देखो 30 सेकंड से हारा है, तो इसका मतलब यहां पर पी को जो टाइम लगेगा पूरा डिस्टेंस कवर करने में, इससे 30 सेकंड कम लगेगा, 220 सेकंड। और शायद आपसे यही पूछा है टाइम टेकन बाय पी क्या है, तो ए आ गया ऑप्शन नंबर, ये आपका 220 सेकंड। ये क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों?
चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा। अगला सवाल देखो बेटा, 500 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराता है, 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हराता है, तो 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसा ही सवाल बेटा। 500 मीटर की दौड़ थी, अलग अलग रेस चल रही है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ए बी को 50 मीटर से हराता है, इसका मतलब ए अगर 500 मीटर चलता है तो बी जो है वो 50 मीटर चलेगा, मतलब 450 मीटर। ठीक है, फिर उसने बोला 600 मीटर की दौड़ में बी सी को जो है 60 मीटर से हराता है, तो 600 मीटर की दौड़ में अगर ये देखें 600 है, बी 600 चलेगा, तो सी उससे 60 मीटर कम चलेगा उतने ही टाइम में, तो 540 मीटर आ गया। अब आप खुद बताना, यहां 0 से 0 गया, 5 से कटा 9 बार, 5 से कटा 10 बार, यहां 0 से 0 गया, उसके बाद 5 से कटा 6 से कटा 10 बार, 6 से कटा 9 बार। आप ये बताओ इनटू में हम क्या करेंगे 10 और इनटू में 9, ताकि ये बी बराबर हो जाए, और जब गुणा होगा तो सबसे होगा। 10 गुणा 10 आपका 100 आ गया, 9 गुणा में 10 90 आ गया, और 9 नंबर यहां पर 81 आ गया। ठीक है, अब उसने बोला 400 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। टोटल रेस 400 की, और आपको पता है उस रेस में अगर ए जीतेगा तो यहां पर वो पूरा ही तय करेगा। ठीक है, तो मतलब 100 यूनिट की वैल्यू 400 के बराबर। और बेटा कभी भी याद रखना, जो रेस जीतता है उसकी वैल्यू होती है ये पूरा टोटल वाली। ठीक है, अब इनटू में अगर हम बात करें तो यहां पर बच्चों कितने मीटर से हराएगा, आप देखो 19 से, यहां 2 जीरो से 2 जीरो, 19 चौक कितना हो गया 76। ये हमारा क्या है आंसर। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, सेम सवाल है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ओके। ये सारे बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपको अलग से दे दिया गया हो। अगला सवाल देखो। चलो बेटा अगला सवाल देखो। बेटा ये तो ना आपका एस सी एफ एलसीएम वाला सवाल है, इसको कई बार लोग ना रेस में कंसीडर कर देते हैं, इसलिए मैंने यहां पर डाला है। ठीक है, बाकी एस सी एफ एलसीएम में भी आएगा। बच्चों कभी भी अगर आपसे ऐसा पूछता है कि कितनी देर बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, कभी भी याद रखना कितनी देर बाद यहां पर सारी घंटियां एक साथ बजेगी, कितनी देर बाद दो व्यक्ति एक दूसरे से एक सर्कुलर ट्रैक में मिलेंगे, कितनी देर बाद ऐसे बोले कि सारी ट्रैफिक की बत्तियां एक साथ जलेगी। तो ऐसे सवालों में हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले आप एक बात को समझो, मतलब मैंने कहा एक 15 का पहाड़ा पढ़ो और एक 20 का पहाड़ा पढ़ो, मैं ये कहता हूं इन दोनों का एलसीएम क्या है, तो इसका मतलब ये है ये पहली बार एक दूसरे से कम मिलेंगे। तो आप ये देखो, इसमें हम ऐसे ही तो पढ़ेंगे पहाड़ा 15 एकम 15, ठीक है, उसके बाद 20 एकम 20, अभी क्या मिल रहे हैं? नहीं। यहां पर 15 दूनी, यहां पर 30, और मुझे बताना बच्चों यहां पर 20 दूनी, यहां पर 40। ये ज्यादा तरफ आगे जा रहा है तो इसको और आगे बढ़ा देते। 15 तिया 45, अभी तक 45 तक कहीं मिले नहीं मिले भाई, और 20 तिया कितना हो गया 60। अब इसके बाद मुझे बताना 15 चौक कितना हो गया आपका 60, तो यहां पर आप मुझे बताना 20 तिया 60 और यहां पर 15 चौक 60। तो पहली बार ये 15 और 20 वाली जो संख्या है वो कब एक साथ मिलेगी? वो मिलेगी 60 पर। तो यही होता है आपका एलसीएम वाला सवाल कि सर्कुलर ट्रैक में पहली बार दो व्यक्ति कब एक साथ मिलेंगे, या फिर ट्रैफिक की बत्तियां सारी एक साथ कब एक साथ जलेंगी। ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो हम एलसीएम निकालते हैं। अब ध्यान रखना एलसीएम हमेशा टाइम का निकालते हैं, एलसीएम हमेशा टाइम का निकाला जाता है। टाइम निकाल लेना उसके बाद करना, कभी भी आपका स्पीड का नहीं निकाला जाता। स्पीड को फिर आप वो रिलेटिव स्पीड में कंसिडर कर रहे हो और बिल्कुल गलत हो जाएगा वो। ठीक है, अब सुनना, सबसे पहले बोला है बच्चों साफ साफ, टू रनर्स सोनी एंड मोनी रन ऑन 200 मीटर ट्रैक एट 18 and 24 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो भाई साहब पहले सोनी का जो है वो टाइम निकाल लो कि वो पूरा ट्रैक, एक पूरा ट्रैक जो है वो कितने
कितने मिनट में या कितने सेकंड में तय कर रही है। ठीक है, आप मुझे बताना ये 200 मीटर है, ये देख लो, तो ये हमने लिखा 200 मीटर, और यहाँ पर जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर में, दोनों के दोनों। तो बेटा 18 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, तो आप मुझे खुद बताना 5 से कटा कितना आ जाएगा 40। तो ये 40 सेकंड में एक पूरा चक्कर तय कर रही है सोनी। ओके बेटा, ऐसी अब मोनी की बात करते हैं। मोनी भाई साहब, मोनी, ओ मेरी मोनी, इधर देख, तू यहाँ पर जो है 200 मीटर जो है वो चल रही है पूरा एक चक्कर, और वो 24 की स्पीड से चल रही है, और ये किलोमीटर पर आवर में इनटू में 5/18 करूंगा। यहाँ पर 6 तिया 18, 6 चौक 24, 5 चौक 20, 20 से कटा कितना आ गया 10, और 10 तिया कितना हो गया 30। तो मोनी जो है वो आप देखोगे बेटा 30 सेकंड बाद 30 सेकंड में पूरा एक चक्कर काट रही है। अब वो कब एक साथ मिलेंगे, तो अब आपको 30 और 40 का एलसीएम निकालना है, और 30 और 40 का एलसीएम बेटा आप खुद बताना इनमें से क्या है। 120 सेकंड, तो 120 सेकंड बाद वो एक साथ मिल जाएंगे। क्लियर है बेटा, आपको सबको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। ठीक है, ओके बेटा, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब राम की गति श्याम से 3 गुना है, ट्रैक 1440 मीटर है, वह पहली बार 8वें मिनट में मिलते हैं। अब सवाल को थोड़ा सा बढ़ा दिया भाई। ठीक है, राम की गति, राम की जो स्पीड है वो श्याम का, यहां पर श्याम की स्पीड का 3 गुना है, 3:1 हमने लिख दिया। ओके बेटा, यहां लिखा 3 और एक लिखा 1। अब बच्चों वो कह रहा है टाइम टेकन बाय श्याम टू फिनिश द रेस। ठीक है, अब पहली बार बच्चों वो 8वें मिनट में मिल रहे हैं। तो एक बार बताओ बच्चों, सबसे पहले तो जब राम और श्याम अगर रेस कर रहे हैं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। अब जब दोनों एक ही डायरेक्शन पर चलेंगे, एक सर्कुलर यहाँ पर एक रेस में, एक यहाँ से दोनों ने एक जगह से स्टार्ट किया, और मान लो एक जगह से ही स्टार्ट करते हैं बेटा तब होता है, क्लियर है ना। तो आप देखो ये एक की स्पीड कुछ और, एक की स्पीड थोड़ा कम। अब जो है आप पहले ना इन दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालोगे, ताकि आपको ये पता चलेगा कि भाई साहब ये कब एक साथ मिलेंगे। और इसको बच्चों पिछले वाले को भी आप रिलेटिव स्पीड से कर सकते थे, जैसे कि आप ये सवाल देखो कि कब वो एक दूसरे से मिलेंगे पहली बार, तो आप लिखोगे 200 अपॉन में यहाँ पर 24 माइनस 18 6, और 6 इंटू 5/18, यहाँ पर 6 तिया 18, 5 से कटा कितना 40, और 40 तिया कितना हो जाएगा 120 सेकंड। मैंने आपको दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं बेटा मैं। इस तरीके से करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। आपको पता है जब दो स्पीड दी होती है वहां रिलेटिव स्पीड कंसीडर होती है, और जब एक ही डायरेक्शन में कोई दो चल रहे हैं तो वो याद रखना, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वहां रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। तो कब एक दूसरे से मिलेंगे आपको पता है, आपको पता है बेटा, यहां पर सबसे पहले टोटल डिस्टेंस बोला है 200 मीटर। ठीक है, क्या बोला है बेटा 200 मीटर, और 200 मीटर पर एक 18 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, एक 24 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, कब वो है एक दूसरे से 200 मीटर दूर हो जाएंगे। तो बेटा इससे सीधा आपका आंसर माइनस करके भी आ जाता है। ओके बेटा, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। अरे मैंने सॉल्व करके वहां पर बेटा, ये तो आपने टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ लिया ना। ठीक है, इसको आप ब्रीफ कराने की जरूरत तो नहीं है। अब देखो यहां पर बच्चों क्या बोला है, राम की गति जो आपकी है वो श्याम से 3 गुनी है। तो मैंने लिखा राम की गति, राम की स्पीड श्याम की स्पीड का 3 गुनी है, 3:1 है। ठीक है, आप मुझे बताना यहां पर इसकी स्पीड को हमने 3x बोल दिया, इसकी स्पीड को x बोल दिया, तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों की क्या होगी बेटा, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 2x होगी। अब क्योंकि बेटा हमने x के रूप में क्यों लिखा, क्योंकि उसने अब ये बोल दिया कि भाई वो 8 मिनट बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, अब मिलने का समय दे दिया, उल्टा कर दिया। तो अब आप मुझे खुद बताना लेंथ ऑफ ट्रैक की लेंथ 1440 है, 1440 बटे में आप लिखोगे 2x और इज इक्वल टू आप बताना कितना 8 मिनट। ये ध्यान रखना है मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में लाओगे तब क्लियर होगा। और दे मीट आफ्टर 8th मिनट, 8th मिनट का मतलब 8 मिनट में कितने सेकंड हो गए बेटा, 8 गुना में 60 कितना 480। यहां बच्चों 0 से 0 गया, 8 से कटा यहां पर 18 आ गया, फिर 6 तिया 18 हो गया। ठीक है,
अब आप मुझे बताना 2x की वैल्यू बच्चों आपकी 3 आ गई, तो x की वैल्यू बच्चों आप बताना 3/2 आ जाएगी। ओके। अब उसने बोला टाइम टेकन बाय श्याम टू फिनिश द रेस। श्याम को टाइम पूछ रहा है, श्याम का टाइम पूछ रहा है बेटा। तो श्याम की स्पीड जो है वो 3/2 आ चुकी है, और टोटल बेटा आपको पता है 1440 है, अपॉन में उसकी स्पीड 3/2 मीटर पर सेकंड है, ये ध्यान रखना। और ये मीटर में, मीटर से मीटर गया, जो टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा। 3 से कटा 3 4 जा, उसके बाद 3 3 4 जा, 3 8 जा, और यहां जीरो। ये आ गया आपका 960 सेकंड। 960 सेकंड का मतलब कितने मिनट होते हैं बेटा? 60 से डिवाइड कर दो, जीरो से जीरो गया, यहां पर 16 मिनट होते हैं। 16 मिनट इसका करेक्ट आंसर है। ओके बेटा, तो पूरे डिस्टेंस तय करने में शाम को कितना टाइम लगा वो पूछा गया था। समझ में आ गई बच्चों बात? बहुत आराम से चीज़ों को मैंने तसल्ली पूर्वक समझाया है, नहीं तो आप और वीडियो में देख सकते हो मेरी स्पीड ज़्यादा बढ़ी रहती है, पर रेस में मुझे पता है थोड़ा सा बच्चों को दिमाग लगाने में टाइम लगता है। ठीक है बेटा, कहीं भी दिक्कत आए रिपीट कर लेना। अगर आपको लगता है कि रेस की एक और वीडियो बनानी है आपके लिए तो मैं बना दूंगा। जिसको कोई घबराहट होगी कि सर पेपर में कैसे होगा, सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना। देखो अगला सवाल। बच्चों ये सवाल तो ना रट लो सीधा, इसको बड़ा मत करो। उसने बहुत अच्छे से बोला, और इस सवाल को बच्चों याद कर लो। पढ़ो जरा। पढ़ो बेटा इसे। बच्चों सवाल को देखना है ना। उसने बोला दो व्यक्ति 100 मीटर परिधि वाले ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ते हैं। वह कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? जब ऐसे सवाल आता है कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, तो बेटा सीधी सी स्टाइल है, आप यहां पर स्पीड का रेशो लिख दो, और यहां पर बच्चों पहले उसका रेशो पूरा छोटा बनाओ। और अब छोटा बनाने का, जीरो से जीरो कटा तो 3 और 2, जितना जो रेशो का सम होता है, ऐसे सवालों में जो रेशो का सम होता है, जो रेशियो का सम होता है वही हमारा आंसर होता है। कि भाई कितने अलग अलग पॉइंट में मिलेंगे, तो 5 पॉइंट में मिलेंगे, इसका आंसर 5 आ गया, खत्म। इस सवाल को रट लो, जब भी ऐसा सवाल आए सीधा रेशियो का सम कर देना, स्पीड के रेशियो का सम। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा इसे।
बेटा इसको सही कर लेना, ये 2 सही 2/3 गुना है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है, ट्वाइस की जगह 2 सही 2/3 गुना है ये, ठीक है। 2:2/3 टाइम्स है, ओके बेटा, ये 2 सही 2/3 गुना है बेटा, ठीक है। अब सुनो बच्चों, जब भी ऐसे सवाल आते हैं, देखो पहले अशोक भरत से इतना गुना तेज है, तो हमने एक जगह लिखा अशोक और एक जगह लिखा भरत, ठीक है, इतना गुना तेज दौड़ता है, ओके। तो अब मुझे बताना बच्चों, 3 दूनी 6 और 2 कितना 8, अशोक 8 दौड़ रहा है तो भरत 3 दौड़ रहा है भाई, ठीक है, ओके। तो यहां पर ये स्पीड का रेशियो है भाई, समझ में आ गई बात। तो आप मुझे एक बात बताओ, कौन जीतेगा? अशोक जीतेगा, ठीक है। किससे जीतेगा? भरत से जीतेगा, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले इनका टाइम का जो होगा, इनका जो स्पीड का रेशियो है 8:3 है, ओके। और जो इनका टाइम का रेशियो होगा वो जस्ट इसका उल्टा, ये 3 रेशियो कितना हो जाएगा 8। क्या यहां तक क्लियर? बोल दो भाई। अब अशोक जो है ना, वो भरत को 160 मीटर का स्टार्ट देता है। कितने मीटर का स्टार्ट देता है? 160 मीटर का। और वो कह रहा है कि बताइए, यहां बच्चों आपको टाइम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई मेरे, सुनो, उसने 160 मीटर का स्टार्ट दिया और फिर वो जो है ना, वो कह रहा है कितना दूर आपका विनिंग पोस्ट होना चाहिए। सो उनको वो ये कह रहा है, देखो बेटा, एक है अशोक, एक है भरत। अशोक ने भरत को बोला कि भाई तू यहां पर निकल जा, आगे निकल जा। और कितना आगे निकल जा? 160 मीटर। और तब हम ना, उसने बोला कि अब बताओ, दोनों अगर एक ही टाइम पर दोनों पहुंचना चाह रहे हैं, तो देखो इसने इसको स्टार्ट दे दिया, दोनों अगर एक ही टाइम, अभी यहां से स्टार्ट करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा, दोनों अगर ये एक ही टाइम पर पहुंचना चाह रहे हैं, तो टोटल जो पूरी रेस होनी चाहिए वो कितने मीटर की होनी चाहिए, बस ये पूछा है, ठीक है। टोटल जो रेस होनी चाहिए वो कितने मीटर की होनी चाहिए, तो लक्ष्य कितनी दूरी पर होना चाहिए ताकि दोनों साथ पहुंचे, तो टोटल रेस पूछी है। अब एक बात बताओ, पूरी रेस कौन तय करेगा? अशोक करेगा, क्योंकि स्पीड 8:3 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो बेटा 8:3 होगा, ठीक है। पूरी रेस अशोक तय करेगा। आप मुझे बताना, उसने उसको कितने का स्टार्ट दिया? 160 मीटर का। इनका डिफरेंस 5 यूनिट का है, 5 यूनिट की वैल्यू 160 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा आप बताना कितनी आ जाएगी? 32। तो आप ये बताना, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 32 आ चुकी है, तो अशोक जो है वो पूरा डिस्टेंस तय कर रहा है और उतनी ही रेस होनी चाहिए। तो 32 गुणा 8 करेंगे तो 256 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 256 मीटर की आपकी रेस होनी चाहिए। क्या आपको क्लियर, समझ में आ गया बेटा सबको? अरे आ गया बेटा, इसको सही कर लेना, 2 सही 2/3 गुना तेज है वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये वाला अब सवाल तुम करोगे, बिल्कुल इजी है। 14 और 15 आपका होमवर्क है, ये आप करना, ठीक है। बाकी मैं करा चुका हूं सारे। तो ये आपकी रेस की क्लास बेटा, जो मैंने आपको 1 शॉट में कराई है, इससे ही सवाल आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। आप इसको पढ़ के जाना अच्छे से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।